रात के 4:12 हो रहे हैं एंड आई कांट स्लीप। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह, मेरा कोई बच्चा उठ गया और मैं दुआ कर रही हूँ कि वो सो जाए, क्योंकि एक उठेगा तो दूसरा भी उठेगा। मेरे सर की नस में इतना पेन हो रहा है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अगेन रिपीटिंग, मेरी वीडियो देखने के बाद अगर किसी को हंसी आएगी तो बिलीव मी और नॉट, आपके आगे अपनी भी बेटी हैं। और देखें, अगर आपका दामाद भी दामाद पे रखते हैं, आपकी बेटी को जो है वो पूरा पूरा दिन कॉल नहीं करेगा और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीवी बच्चों का टाइम नहीं देगा, कॉल नहीं करेगा, जबकि वो ईद के बाद भी जा सकता था, फिर भी वो ज़बरदस्ती 5 दिन ईद की छुट्टी, उससे पहले देयर वॉज नो इतना कोई मामला नहीं था काम का, उसके बावजूद वो ज़बरदस्ती जाएगा। तकलीफ़ तो आपको बहुत होगी। देखें, जिनको नहीं हो रही, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। मेरी ऑलरेडी सर में इतना पेन हो रहा है, सुबह के 4:15 हो रहे हैं, मैं सुबह 10 बजे उठ गई थी, 4:15 हो रहे हैं एंड आई कांट स्लीप। ठीक है, अफसोस है उन घड़ियों का जिन घड़ियों को लोगों ने बहुत बुरे तरीके से बर्बाद किया। जब भी कोई हस्बैंड एंड वाइफ को सुकून से नहीं जीने देते, कहने का मकसद ये है कि जितने अरसे हस्बैंड साथ हों और उस साथ के बीच में बार बार पोक करना, बार बार उल्टी सीधी बातें करके उनको तंग करना, परेशान करना। देखें, अगेन बोलती हूँ, अगर आपको आपका बेटा प्यारा है गाइस, तो आपने अपने बेटे की शादी नहीं करनी। किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है आप अपने बेटे की शादी मत करें। ठीक है, मेरे सर में इतना पेन हो रहा है, इट्स बीन मोर देन 15 डेज़, और रमज़ान तक तो एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन अब मेरे ज़्यादा पेन हो रहा है और अल्लाह पाक आसानी करे। अगेन रिपीटिंग, किसी को अगर मेरी वीडियो देखकर हंसी आती है या लगता है व्हाट द शिट इट इज़, तो यार आपके भी आगे बेटियां होंगी, आपके भी आगे कोई होगा। अगर उसके साथ ऐसा होगा तो आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, बाकी अल्लाह रहम करे। तो गाइज़, मैं आप लोगों को एक बात दिखाती हूँ। ठीक है, 4:03 हो रहे हैं और मैं इनको रात के 12 बजे से मैसेजेस कर रही हूँ एंड ही इज़ नॉट ऑनलाइन। इन्होंने मेरा मैसेज देखकर मुझे क्या कर दिया, इन्होंने मेरा मैसेज देख के, लेट मी टेल यू द सिनेरियो, कि मैंने आखिरी मैसेज कितने बजे किया था। आखिरी मैसेज मैंने किया था इतने बजे और इन्होंने 27 मिनट के बाद मैसेज देखकर मुझे अपना नेट बंद कर दिया। देखें, आस पास वाले अगर हमारे दुश्मन हों, मेरी बेटियों के दुश्मन हों, ठीक है, अगर ज़रा सी भी किसी को मोहब्बत होती, ठीक है, तो आज एक सुकून का वक्त हम लोग जी रहे होते। लेकिन जिस जगह पर पैसों की किल मातम पिट्टन डल रही होती है ना, उस जगह पर काम कभी आसान नहीं होता। हम अपने लिए ऐसा माहौल क्यों चूज़ करें जहाँ पर सिर्फ रोना धोना हो और पीटना डलता हो। और ये तो मैं यहाँ के माहौल की बात कर रही हूँ। आगे का एक माहौल है, मैं लिटरली आपको बोल रही हूँ, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैं उस माहौल में भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, जबकि वो काफ़ी पाक जगह है। मैं उस माहौल और उस वक्त में तभी वो वक्त अच्छा गुजार सकती हूँ जब, अभी जो है वो 5 घंटे हो गए इनको घूमते घूमते और इनकी बच्चियाँ रो रो के पापा पापा करके सो गई हैं, जबकि बाप को कोई परवाह नहीं है। एंड वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए वही सब कुछ कर रहे हैं जो वो शादी के 5 साल पहले करते थे। अगेन रिपीटिंग, आने वाले की ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है आप अपने बेटे की शादी ना करें। अल्लाह ताला आसान कर दे सब कुछ मेरे लिए और मेरी 2 शहज़ादियों के लिए, क्योंकि मेरे
पूरे सर में ना, ये जो हम बचपन में सेरिबेलम और सेरिबला और पेरिबला पढ़ते थे ना, और म्यूकस यूकस, ये सारा मेरा बर्बाद चल रहा है अभी। मुझे इतना सर में दर्द हो रहा है अगेन रात के 4:30 बजे। जितने लोगों ने भी प्लान कर कर इनको भेजा है ना, जब आपके हस्बैंड आपसे दूर होंगे आपको पता चलेगा व्हाट इट इज़ लाइक। ठीक है, ये मेरा मुश्किल वक्त है, सबका आता है, किसी का वक्त एक सा नहीं होता। चलें जी, बोलने की हिम्मत नहीं है मेरी, सर में बहुत दर्द है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे सर में जानबूझकर सर में दर्द करवाया जा रहा है, ताकि जब वो इसकी रातें भी हराम हो और इसकी ज़िंदगी भी हराम हो और सब कुछ हराम हो। चलिए जी, दैट्स इट फॉर नाउ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।